हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ आप कहाँ पे गलती करते हो, क्या करते हो। इसके सुधार के लिए मैंने चैनल प्रोवाइड किया है, ताकि आप इस चैनल से आप कुछ नया बेहतर सीख सकें और पढ़ाई कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और त्रुटि होने पर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। चलिए देखते हैं आज वर्ग और वर्गमूल अध्याय 5, है ना। वर्ग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 5 का वर्ग। मतलब वर्ग जिसकी घात 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पार्ट में क्या दिया है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है संख्याएं और यहाँ पर वर्ग। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 होता है ना। इसी प्रकार से हम हर तरह के वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, अगले उसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या पैटर्न 1 3 1 4 9 16 25 36 डैश डैश अगला पद क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36। इसके बाद क्या आएगा, 7 का वर्ग 49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, किसी संख्या के इकाई अंक का 4 या 6 हो तो उसी वर्ग संख्या के इकाई अंक का होगा। तो क्या होगा, 6 होगा इसका आंसर। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है और 6 का वर्ग भी करते हैं तो 36 आता है। तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 169 का वर्गमूल होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो उसका क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे को कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो इसमें कितने मीटर की आवश्यकता होगी, 30.25 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे, क्या हम इसको 40 + 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कर देते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब होता है एक बार क्या करेंगे 40 + 4 और दूसरा बार क्या कर देंगे 40 + 4। 40 का गुणा इस 40 के साथ होगा तो कितना जाएगा 1600। फिर इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो 40 का गुणा 40 के साथ हुआ तो 1600, 40 का गुणा 4 के साथ हुआ तो 160। इसी प्रकार से प्लस, तो +4 का गुणा 40 के साथ हुआ तो 160। इसी प्रकार से प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, 4 का गुणा 4 के साथ हुआ तो 16। इन सभी को जोड़ा तो कितना आ गया 1936। यही क्या हो जाएगा, आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए
करनी में 248 प्लस करनी में 252 प्लस करनी में 144। तो इसको हम हल करेंगे तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का वर्गमूल होता है 12 प्लस ये दोनों हो जाएंगे करनी के अंदर 52 प्लस 12 कितने होते हैं? 64। तो ये करनी में हो जाएगा 248 प्लस करनी में 64। 64 का वर्गमूल होता है 8। फिर करनी में 248 प्लस 8 कितने होते हैं? 256। 256 का वर्गमूल होता है 16। यही क्या हो जाएगा? हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। पाइथागोरस त्रिक नियम होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1, दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर हम पहला लगाएंगे 2m बराबर 12, तो 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 छींक 12, तो m का मान कितना आ गया? 6। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर की जगह में क्या रख देंगे हम? 6 का वर्ग माइनस 1। 6 का वर्ग होता है 36 माइनस 1 यानी कि 35। यही क्या होगा? सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या दिया है? m स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का वर्ग प्लस 1, तो 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 1 यानी कि कितना निकल जाएगा? 37 निकल जाएगा। यही क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक नियम होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1296 पहला नंबर दिया है। 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमने इस तरह से बना लिया। तो इसमें आपको देखना है इकाई अंक। इकाई में क्या दिया है? 6। 6 जो कि एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या में किसका भाग जाता है? 2 का। 2 का भाग दे दीजिए, 2 छींक 12, फिर 2 चौके 8, बच गया कितना? 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर अंतिम में सम संख्या, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 तिये 6, 2 4, 2 चौके 8। फिर अंतिम में सम संख्या है तो फिर 2 का भाग दीजिएंगे, तो 2 एक कम 2, 2 छींक 12, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से फिर अंतिम में 2 दिया है तो फिर 2 का भाग देंगे हम, तो 8 16, 2 एक कम 2। अब अंतिम में इकाई अंक में क्या दिया है? 1, या ये एक विषम संख्या है तो किसका भाग देंगे हम? 3 का। तो 2 तिया 6, बच गया कितना? 2, 2 सत्ते 3 सत्ते 21, फिर 27 आ गया तो 27 में किसका भाग देंगे हम? 3 का। 3 नाम 27, फिर हो गया 9, 3 तिया 9, फिर 3 एक का 3। इस तरह से हमने निकाला। तो 1296 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 2 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। यहाँ पर देखेंगे हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे इस प्रकार से, 2 3 2 2 3 3, इन सभी के जोड़े बन रहे हैं। तो इनमें से एक जोड़े निकाल दिए हमने बाहर, इसमें से एक जोड़ा निकाल दिए बाहर, इसमें से भी एक जोड़ा निकाल दिए बाहर, इसमें से एक जोड़े में से एक संख्या निकाल दिए बाहर। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 1296 का वर्गमूल कितना होगा? 36 होगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर 289। 289 एक अभाज्य संख्या है जिसमें देखते हैं किसका भाग जाता है? 17 का। 17 का भाग देंगे तो ये कटेगा कितने बार? 17 बार कटेगा, तो 17 एकम 17, है ना। तो 289 का अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणित 1। तो इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे हम? 17 गुणित 1 कर देंगे, तो आंसर कितना जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा। यही क्या होगा? 289 के वर्गमूल क्या होगा? 17 होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे? पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का हमने तरीका सीख लिया है, तो चलिए सीखते हैं।
600 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 2 तिया 6 शून्यम शून्य शून्यम शून्य। फिर 300 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार, 2 2 एकम 2 2 पंचे 10 शून्यम शून्य। फिर 150 में किसका भाग देंगे हम, 2 का, तो कितने बार कटेगा, 2 सत्ते 14 बच गया, 1 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर 75 में किसका भाग देंगे, 3 का, तो 3 दूनी 6 3 पाँचे 15। फिर 25 में 5 का पचम 25, फिर 5 का 5, है ना। तो 600 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 1। तो 600 में 2 गुणित 3 का गुणा कर दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 600 गुणित 2 गुणित 3 यानी कि 36 हो जाएगा। वर्ग करने में 3600 बराबर कितना होता है, 60 होता है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो क्या करेंगे हम, 625 में 5 का भाग दे देते हैं, 6 एकम 5 एकम 5 पचम 25। फिर 5 का भाग देंगे इसमें, 5 दूनी 10 पचम 25। फिर 5 का पचम 25, 5 एक का 5। 625 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 1। तो करनी में 625 का वर्गमूल होता है। इनमें से जिसके जोड़े बन रहे हैं इसके भी जोड़े बन रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, 5 गुणित 5 गुणित 5 और 1। तो इस प्रकार से क्या जाएगा, पचम 25। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। यही क्या होगा, हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए देखते हैं। 200 में हम क्या करेंगे, अंतिम में 0 दिया है तो किसका भाग देंगे, 2 का। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, कितने बार कटेगा, 2 एकम 2 शून्यम शून्य शून्यम शून्य। फिर 100 में किसका भाग देंगे, 2 का, 2 पंचे 10 शून्यम शून्य। फिर 50 में भी किसका भाग देंगे, 2 का, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। फिर पचम 25, 5 एकम 5। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 गुणित 5 गुणित 1। तो यहाँ पर सभी के जोड़े बन रहे हैं और केवल किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का। तो 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यदि हम 200 में 2 का गुणा कर दें तो 400 यह हो, 400 दिया गुणा कर दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। चूंकि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। यही हमारा क्या होगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ, बिल्कुल ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या दिया है, 1 और 10। हम 1 का वर्ग यदि करते हैं तो 0 0 1 प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से 10 का वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त हो सकता है, 100 प्राप्त हो सकता है। और दूसरी संख्या क्या है, 13 और 31। 13 का वर्ग करते हैं तो 169 प्राप्त होता है। यदि हम 31 का वर्ग करते हैं तो संख्या ये पलट जाएंगी। तो पहले आ जाएगा 961, यहाँ था 169, तो ये संख्या पलट दिए तो बन गया 971, है ना। ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या, 14।
एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 62,250 विद्यार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस व्यवस्था में 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसमें से 9 विद्यार्थी कम कर देते हैं। तो 62 50 - 9 बराबर क्या आ जाएगा, 62 49। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्गमूल तरीके से हल कर देते हैं। तो 62 49 में 79 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा तो इसमें 79 का भाग दे देते हैं तो यह कटेगा कितने बार, 79 बार कटेगा। तो 79 एक अभाज्य संख्या है, तो 79 एक कम 79। 62 49 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 79 गुणित 79 गुणित 1। इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए 1 को निकाल देते हैं बाहर। चूँकि 62 49 का वर्गमूल होता है 79 होता है। यही क्या होगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आप अपने 15 क्वेश्चन नंबर, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर वह मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुंचते हैं। लौटते समय अपने दूरी तय की तो क्या है, हमारा घर यहाँ से है ना, तो देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, हमारा घर उत्तर, यहाँ पर बोला है उत्तर की ओर चलते हैं, है ना, तो हमारा घर उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, यह हो गया। इस तरह से हम चले, यहाँ से इस तरह से चलते हैं और ये विकर्णात्मक यहाँ पर आकर रुकते हैं। तो यह बन गया एक प्रकार से क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ओ एन एम में से, तो ओ एम स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ओ एम स्क्वायर बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। तो करनी में ओ एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। तो लौटते समय हमारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, ओ करनी में ओ एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर है। यही क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ने से वंचित ना रहें। और कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि कितने बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं और उससे पढ़ाई करते हैं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे और हम आपको ही इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।